और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। प्रदेश के महासमुंद और रायपुर जिले के बीच से गुजरने वाली जीवनदायिनी महानदी इन दिनों प्रशासनिक उदासीनता की भेंट चढ़ती जा रही है। रायपुर के आरंग और महासमुंद जिले के हिस्से में महानदी के दोनों तरफ रेत खनन करने वाले बिना स्वीकृति दिन रात बेतहाशा प्रशासन के नाक के नीचे रेत की चोरी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी रायपुर और महासमुंद जिले के खनिज और प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं है, लेकिन फिर भी खनिज माफिया छत्तीसगढ़ सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना हर महीने लगा रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सक्रिय रेत माफिया, अवैध रेत का काला कारोबार, छलनी हुआ महानदी का सीना, आरंग महासमुंद के घाटों का मिटा नामो निशान, दर्जन भर से ज्यादा गांवों में अवैध खनन, दिन रात चल रहा अवैध खनन का गोरख धंधा, सरकार को हर दिन करोड़ों का चूना, बेबस महानदी, बेखौफ माफिया। महासमुंद और आरंग के रेत घाटों पर रेत माफिया इन दिनों महानदी का सीना छलनी कर रेत के काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। रेत खनन करने वाले इन माफियाओं के द्वारा रायपुर के रास्ते महासमुंद के हिस्से से भी रेत की चोरी बदस्तूर की जा रही है। हमारी टीम ने दर्जनों घाटों का जायजा लिया और पाया कि महासमुंद और आरंग से लगे राटाकाट, काकदेही, हरदीडीह, कोलियारी, लखना, चिखली, मोहमेला, कुरूद, बड़गांव, खड़सा, मोहकम, खमतराई सहित कई गांवों में अवैध खनन का खेल बेधड़क चल रहा है। यही नहीं, ये माफिया महानदी तट को काटकर मिट्टी से रैंप बनाने में उपयोग कर रहे हैं, जिससे महानदी लगातार अपना अस्तित्व खोती नजर आ रही है। महानदी से रेत खनन करने वाले रायपुर के आरंग क्षेत्र से लगे गांव के घाटों के रास्ते प्रवेश कर अपनी स्वीकृति स्थल को छोड़कर न केवल आरंग के बल्कि अन्य क्षेत्र से नदी के भीतर से ही महासमुंद जिले के हिस्से से भी रेत का अंधाधुंध खनन कर रहे हैं और फिर रायपुर के रास्ते हाईवा निकालकर भाग जा रहे हैं। मैं कई बार अधिकारियों को अवगत कराया हूँ फोन के माध्यम से, उसको बताया हूँ। लोग परेशान हैं, गांव के जो लेबर लोडिंग में काम करते हैं वो लोग परेशान हैं। यहाँ कई बड़े बड़े ठेकेदार प्रशासनिक शासन को लेकर अपना दबदबा दिखाते हैं और यहाँ अनुभागीय अधिकारी हमारे एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार हैं, वहाँ समोदा का नायब तहसील, कई बार फोन में सूचना दिया हूँ कि अवैध रेत खदान जिसका नियम 6 से 6 बजे तक चलना है और ये लोग अपने आप को स्मार्ट रेत खदान माफिया समझकर रात्रि को मशीन लगाकर खुलेआम रेत का उत्खनन करते हैं, जिससे राजस्व को नुकसान हो रहा है, रेत रॉयल्टी में नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं एक साठ-गांठ भरी खेल खेलने की पारी लोग खेल। और आचार संहिता आप लोग मालूम है, उसके बाद भी अधिकारी लोग घर में सोए हुए हैं और जो रेत खदान के डाकू हैं वो दिन दहाड़े चोरी करके रेत का उत्खनन करके बेच रहे हैं। हम चाहते हैं इसका जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हम लोग लगातार शासन प्रशासन को अवगत कराते आए हैं। विभागीय जो एसडीएम है उनके पास कंटिन्यू हम लोग शिकायत करते आए हैं कि यहाँ मतलब आरंग में लगभग 12-14 घाटे हैं, जहां पर कुछ घाटों को स्वीकृति शासन के द्वारा दी गई है, लेकिन घाटों की स्वीकृति जो है वो मैनुअल लोडिंग के लिए दी गई है और 6 से 6 चलाने के लिए 12 घंटे ही चलाना है। जबकि रेत माफियाओं द्वारा शासन प्रशासन के नाक के नीचे स्थानीय बड़े बड़े नेता बोल सकते हैं, प्रदेश स्तर के बड़े नेता बोल सकते हैं, जिनके संरक्षण में रेत माफियाओं द्वारा लगातार सरकारी राजस्व के ऊपर डाका डालने का काम किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। साथ ही साथ रेत घाट में मैनुअल लोडिंग कराना है, जिसमें आसपास के मजदूरों को काम मिल सके, लेकिन इस नियम
का धज्जा उड़ाते हुए रेत माफियाओं द्वारा लगातार शासन प्रशासन के आड़ में इस टाइप का काम किया जा रहा है। हम लोग शिकायत बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी शासन प्रशासन को नहीं, इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई, लेकिन खाना पूर्ति करने कुछ चुनिंदा घाटों पर रायपुर खनिज विभाग के उड़न दस्ता टीम ने महासमुंद पुलिस के साथ दबिश देकर 3 चेन माउंटेन और 2 हाइवा जब्त किए थे। ये सभी रायपुर जिले के आरंग विधानसभा के हरदीडीह रेत घाट के रास्ते महानदी में उतरकर महासमुंद जिले के खड़सा से रेत उत्खनन करते पकड़े गए थे। इसी तरह से ग्रामीणों के विरोध के बाद लखना और रावण से भी 4 चेन माउंटेन और 2 हाइवा को जब्त किया गया। बावजूद इसके अन्य रेत घाट पर भी रेत की चोरी बदस्तूर जारी है। महासमुंद और आरंग से लगे दर्जनों घाटों पर पर्यावरण विभाग की स्वीकृति नहीं है, लेकिन फिर भी इन घाटों पर रसूखदारों के द्वारा खुलेआम प्रशासन को चूना लगाते हुए अवैध खनन किया जा रहा है। हमारी टीम के द्वारा कई घाटों पे कल रेड कार्रवाई किया गया था, जिसमें सिरपुर के खमतरई घाट में 2 हाइवा, एक में लोड थी, एक खाली हाइवा थी और एक चेन माउंटेन वहाँ पे मौके पर मौजूद पाई गई। जब हम वहाँ पहुँचे तो लोड, एक हाइवा लोड थी, एक खाली थी, लोड हो रहा था, लेकिन हम जब पहुँचे तो वहाँ बंद हो चुकी थी। मतलब वहाँ मौके से भाग गए थे जो खनन करने वाले थे। खनिज विभाग को इसकी सूचना दी और उन्हें मौके पे जो 3-4 लोग हमको मिले थे उनसे पूछताछ किया जा रहा है। अगर उन पाए जाते हैं दोषी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समय समय पे आरंग सब डिवीजन में भी राजस्व और माइनिंग के अधिकारी साथ में पुलिस विभाग की टीम के द्वारा भी कार्रवाई की जाती रही है और जैसे सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो हमारी टीम मौके पे जाती है और मौके पे विधि अनुसार कार्रवाई करती है। आरंग क्षेत्र में मौके पे हम जाते हैं और गाड़ियों की जब्ती कार्रवाई होती है। परसों भी हमारे नायब तहसीलदार ने 2 चेन माउंटेन को जब्त किया है माइनिंग की टीम के साथ। इसी तरह से कल भी एक गाड़ी की जब्ती की कार्रवाई हुई है। समय समय पे गाड़ियों की जब्ती करते हैं और उनके विधि अनुसार प्रकरण बनाकर प्रेषित किए जाते हैं। हर स्तर पे हमारे द्वारा तीनों विभाग के आपसी तालमेल से कार्रवाई की जाती रही है और भविष्य में और कार्रवाई की जाएगी। मौखिक रूप से टेलीफोन के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती हैं और जहां लिखित शिकायतें भी प्राप्त होती है वहां भी हमारा दल जाता है और कार्रवाई करता है। अवैध रूप से रेत खनन करने वाले लोगों का हौसला इतना बुलंद है कि इन्हें किसी का भी खौफ नहीं। ये सारे नियमों को दरकिनार कर बेखौफ रेत खनन कर रहे हैं। ज्यादातर रेत घाट जिनके नाम हैं, उनसे आपसी सहमति कर अन्य रसूखदार लोग दिन रात रेत की चोरी कर करोड़ों के बारे न्यारे करने में लगे हैं और रेत के अवैध गोरख धंधे को अंजाम दे रहे हैं। रेत उत्खनन की लगातार शिकायत के बाद खनन करने वालों के खिलाफ आरंग को छोड़ महासमुंद, राजिम, गरियाबंद के एसडीएम ने हाल ही में पंचायतों के सरपंच और सचिव को नोटिस जारी किया था। बावजूद इसके आरंग के हिस्से में महानदी से लगे रेत घाटों पर सुबह से देर रात तक सैकड़ों हाइवा बेखौफ महानदी में उतरकर अवैध रेत उत्खनन कर रहे हैं। आरंग क्षेत्र में प्रतिदिन एक रेत घाट पर 100 से 200 हाइवा रेत लेकर निकल रहे हैं। अफसरों की मौन स्वीकृति से रेत चोरी करने वाले चांदी काट रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ की साइज सरकार को हर महीने करोड़ों का चूना लग रहा है। मनोहर सिंह राजपूत, महासमुंद, छत्तीसगढ़। और इधर आरंग और महासमुंद के बीच महानदी के किनारे दम तोड़ रहे हैं। 100 ट्रक से ज्यादा रेत हर दिन इन किनारों और नदी के बीच से खींच ली जाती है। फिर भी कार्रवाई के नाम पर तस्वीर कुछ खास नहीं बदलती और इस पूरी स्थिति का जायजा लेने के लिए हमारे सहयोगी मनोहर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर उन तस्वीरों को कैद किया जो वहां की सच्चाई को जाहिर करती हैं। आरंग के बीच से होकर गुजरने वाली जीवनदायिनी कहने जाने वाली महानदी की सीने को किस तरह से छलनी किया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण महासमुंद और आरंग से लगे हुए महानदी के रेत घाटों के तटों पर देखा जा सकता है कि किस तरह से रेत माफिया यहां पर अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आरंग क्षेत्र के आने वाले हरदीडीह कगदेही घाट पर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से तस्वीरों में महानदी के बीच में, चूंकि यहाँ पर पर्यावरण की स्वीकृति नहीं है, बावजूद इसके रेत घाट पर किस तरह से खनन किया जा रहा है। खनिज माफिया छत्तीसगढ़ की सरकार को हर माह करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगा रही है, जबकि बीजेपी सरकार
जब विपक्ष में थी तब यह दावा किया जा रहा था कि जो मौजूदा कांग्रेस की सरकार है उसके द्वारा लगातार खनिज के मामले में, चाहे रेत खनन हो, चाहे कोयले का हो, या फिर अवैध शराब का जो मामला हो, उसे लेकर लगातार लामबंद रही है और सरकार को घेरते आई है। लेकिन शासन प्रशासन के नाक के नीचे किस तरह से खनिज माफिया इस अपने मंसूबे को अंजाम दे रहे हैं, इस गोरख धंधे को चला रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण महासमुंद और आरंग से लगे हुए इस महानदी के तट पर देखा जा सकता है, जहां पर रोजाना इन घाटों पर करीब 200 से 300 हाईवा लगते हैं और रात भर ये खनन का जो है कार्य जारी रहता है। एनजीटी का नियम भी कहता है कि पर्यावरण का नियम है कि शाम को 6 बजे के बाद यदि पर्यावरण की स्वीकृति है घाट पर और घाट में रेत निकालने का परमिशन है, बावजूद इसके शाम 6 बजे के बाद खनन बंद किया जाता है। और इस वक्त शाम को 6:30 बज चुके हैं और 6:30 बजे ये खनन का कार्य जारी है। ये महासमुंद के खड़सा और मोहकम घाट को जोड़ता है और इधर आरंग के कगदही और हरदीडीह घाट को जोड़ता है। खनिज माफिया किस तरह से शासन प्रशासन को बेवकूफ बनाते हैं कि जब महासमुंद की टीम आती है तो महासमुंद के ओर खनन न करके रायपुर की सीमा में आ जाते हैं, और जब रायपुर की टीम ऐसे तो आती नहीं, लेकिन यदि आती है तो यही जो हाईवा, जो चैन माउंटेन है, वो महासमुंद के क्षेत्र में चले जाते हैं। नतीजा ये होता है कि दोनों ही जिले के जो अधिकारी होते हैं वो केवल खाक छानते रह जाते हैं और ये शासन प्रशासन के नाक के नीचे अवैध गोरख धंधे को अंजाम देते हैं। इस तरफ का भी विजुअल्स लोगों को दिखाया कि किस तरह से जो लोग हैं, वो खनिज जो माफिया हैं, जो यहाँ पर रेत का भंडारण कर रहे हैं, जो यहाँ पर रेत का खनन कर रहे हैं, वो देखिए कि पूरा नदी में पानी भरा हुआ है, पानी आना शुरू हो गया है। चूंकि 15 जून के बाद खनन का कार्य भी बंद हो जाएगा, बावजूद इसके रैंप जो है वो नदी के बीचों बीच बनाया गया है। और इधर जरा दिखाइए, ये जो तट है, ये तटबंध है, ये महानदी का किनारा है। जिस ग्राउंड जीरो पर हम खड़े हुए हैं, ये महानदी का किनारा है। और देखिए तटीय कटाव किस तरह से है। इधर नीचे देखिए आप, किस तरह से तटों को काटा गया है और तटों को काट के रैंप बनाया गया है ताकि इस पे हाईवा चल सके। यही कारण है कि महासमुंद की सीमा हो या आरंग क्षेत्र के रायपुर की यह सीमा हो, महानदी का चौड़ीकरण इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि आज महानदी का अस्तित्व खोते हुए नजर आ रहा है। आप तट देखिए, तट किस तरह से जो है, इधर का तट दिखाइए, ये तट जो है देखिए किस तरह से महानदी से कटता हुआ नजर आ रहा है। लगातार तट कट रहा है और तट कटने की वजह से ये जो चौड़ाई है वो लगातार बढ़ते जा रही है। इस मिट्टी का उपयोग रैंप बनाने के लिए किया जाता है। इन मिट्टी का उपयोग जो है महानदी के भीतर हाईवा आ सके, ये रैंप बनाने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि जो महानदी की चौड़ाई है दिनों दिन बढ़ते जा रही है। महानदी की चौड़ाई करीब महासमुंद और आरंग के बीच में करीब 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच इसकी चौड़ाई बढ़ गई है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तटबंध किस तरह से कट रहा है। हालांकि इस घाट में खनिज विभाग की जो अनदेखी है या फिर प्रशासन की अनदेखी है वो किस तरह से है, क्योंकि आचार संहिता भी लगी हुई है, शासन प्रशासन का जो वो है वो चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो घाट पर जो है अवैध खनन का काम जारी है। मनोहर सिंह राजपूत, BSTV, महासमुंद, छत्तीसगढ़। तो ये तस्वीरें हम सबको सोचने पर मजबूर करती हैं। फिलहाल BSTV के इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।